तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वापस से शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने इससे पहले सॉल्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले हमने इसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें एन इंडिपेंडेंट क्या थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ सकते हो। तो उसमें हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने ये समझा कि वो लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो बनती है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कि नॉन लीनियर क्या होगी और लीनियर क्या होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर 3 टाइप से निकलता है, ये मैंने पहले भी बताया था। एक तो निकलता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक थर्ड जो लास्ट बचता है हमारा वो कौन सा होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है ज्यादातर इन तीनों से ही किया हुआ है, तो और किसी से ज्यादातर किया हुआ है, ठीक है। बाकी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, वो होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने केवल यही 3 पढ़ने हैं। तो होता क्या है देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल हम उनको कहते हैं जो किसी वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर कहूं कि यहां पर लिखा हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात कर लूं, तो यहां पर x है तो x किस पर डिपेंड कर रहा है, 2y प्लस जेड पर। मतलब कि 2y प्लस जेड पर x क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, लेकिन y इंडिपेंडेंट और z इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिस पर कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिन पर एक वैल्यू में अगर हम कुछ रखें तो दूसरी वैल्यू पर फर्क पड़ जाए, तो वो होता है हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स कितने होते हैं, है ना, सॉल्यूशंस के टाइप्स कितने होते हैं। हमने कितने पढ़े यहाँ पर, 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और थर्ड होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना। तो फर्स्ट क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, है ना। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करे, मतलब कि रखे एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, वो भी कितने हो, एन हो, है ना। जब सॉल्यूशन आए उसका, तो सॉल्यूशन में जो वाई एक्स हमारा निकल कर आएगा, है ना, वाई एक्स जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ये वाई एक्स ये कुछ भी हो सकता है, मतलब C1 C2 C3, मतलब इनके एडिशन में ये क्या करता रहे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एन तक आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये एन तक जाएगा तो C1 C2 C3 डॉट 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 सी एन तक चले जाएगा। अगर हम उसके आगे बात करें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो समझने वाला है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जनरल सॉल्यूशन by giving particular values to one or more of the n independent arbitrary constants। इसका क्या मतलब है भाई, सेम वही चीज है, बस इतना कह दिया है उसने कि इसमें क्या हो, एक इंटरवल आ जाए। इंटरवल आ जाए मतलब कि कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आ जाए, या हम कह दें कि पहली बात तो ये जनरल सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि भाई जनरल सॉल्यूशन हमारा n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। अब अगर हम वहां पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रख दें, शुरू में या लास्ट में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रख देंगे, तो वो जनरल सॉल्यूशन से थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, है ना। रहेगा तो वो भी सॉल्यूशन, लेकिन वो क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने बाउंड्री पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। तो वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहला देता है, ठीक है। उसमें 1 और मोर एन दी, मतलब एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कम होंगे, कहने का मतलब है हमारा n-1 तक रहेंगे, ठीक है। n नहीं रहेंगे, n-1 तक हो सकते हैं, n-2 हो सकते हैं, है ना। शुरू से लेके n-1 तक जा सकता है, लेकिन n नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज रख रहे हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन से थोड़ा सा कम बन जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। थर्ड पे आते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी जनरल सॉल्यूशन बाय एनी चॉइस ऑफ द एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई जो ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, ये ना तो जनरल सॉल्यूशन से बनता है और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से बनता है। ये अपनी एक अलग वैल्यू रखता है, ठीक है। ये एक अपना अलग सॉल्यूशन निकालता है जो बिल्कुल दोनों से डिफरेंट होता है, ठीक है। होता है इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या होता है, दोनों से पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन इन दोनों से बिल्कुल
डिफरेंट होता है ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैं अगर समझाऊं तुम लोगों को तो ऐसे समझो कि भाई अगर मैंने यहाँ पर ये एक ले ली कंडीशन, ये कोई वाई एफ एक्स है, ठीक है, ये एक कंडीशन ले ली, ये भी एक कंडीशन ले ली, ये भी एक कंडीशन ले ली, तो इन सबके सॉल्यूशंस आएंगे भाई अपना कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। इसका भी कुछ वाई एक्स में आएगा, इसको x1 ले लेते हैं, इसका भी वाई x2 में कुछ आएगा, इसका भी वाई x3 में कुछ आएगा, समझ रहे हो, तो ये वाई x4 में आएगा। तो इनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आएंगे हर किसी के। जब सॉल्यूशन आएंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में हम लिख देंगे, तो ये इन सबका सॉल्यूशन बन जाएगा। वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, उसके बाद अगर वो कहते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज, मतलब कि अगर वो कहे कि यहां से यहां तक की उसने बात कर दी इन दोनों की, तो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज रख देंगे इन दोनों में। तो भाई जितने ये होंगे जनरल सॉल्यूशन में उससे तो कम ही होंगे ना, उससे तो कम ही वैल्यूज आएंगी, जाहिर सी बात है भाई। अगर ये दो हैं, इन दोनों की अगर मैं पर्टिकुलर कुछ वैल्यू रख दूं, ठीक है, कुछ भी 10 20 जो हमें कहेगा वो मैं वैल्यू रख दूंगा, तो n से तो कम ही होंगे, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कम ही तो होंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। समझ आ रही है बात? ठीक है, फिर आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट, हटके होता है बिल्कुल। वो ऐसे भी निकल सकती है स्ट्रेट लाइन, जैसे हम सपोज करें ये भी एक क्या है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ना तो ये जनरल सॉल्यूशन से बनता है और ना ही ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन से बनता है, ये अपने खुद की एक अलग वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ये तीनों सॉल्यूशंस हमारे हो गए। बाकी इन पर मैं क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, किस किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे इसके। ठीक है, क्योंकि भाई अगर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना इन सब चीजों का, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चंस तो आएंगे, जाहिर सी बात है कि हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, हायर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो वो क्वेश्चंस हम एक बार जनरल सॉल्यूशन में करेंगे, एक बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करेंगे, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन में करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं समझाता हूँ रॉन्स्कियन क्या होता है। एक रॉन्स्कियन वैल्यू है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे करना। हाँ, तो उसके बाद पढ़ते हैं रॉन्स्कियन। ये रॉन्स्कियन क्या बवाल है, क्या पढ़ना है इसमें, ये समझते हैं कि जो रॉन्स्कियन होता है उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रॉन्स्कियन ऑफ एन फंक्शन ऑफ y1x y2x डॉट 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 yn(x) इज डिनोटेड बाय wx। इसको किसे डिनोट करते हैं, wx, और w of y1 y2 y3 डॉट डॉट yn(x) and is defined as the determinant w equals to w of y1 y2 डॉट डॉट yn(x) is equals to wx, और डिटर्मिनेंट में हम इसको शो करते हैं y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पर n टाइम्स डिफरेंशिएशन, फिर इसी का हम n-1 बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम छोड़ चुके हैं, तो n-1 बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर n-1, यहां पर n-1 और यहां पर भी n-1। इतनी बात आगे समझ में। तो जो रॉन्स्कियन होता है, यहां पर हम n फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है ना। प्रॉपर्टी ऑफ जनरल सॉल्यूशन, एक तरीके से ये प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी जनरल सॉल्यूशन की। क्यों बन जाएगी, क्योंकि इसमें n फंक्शंस की बात कर रहा है। ठीक है, n फंक्शंस की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सीधे सीधे प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, जनरल सॉल्यूशन की बन जाएगी। अब जो ये रॉन्स्कियन है, ये दो कंडीशंस देता है, एक तो हमें देता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक देता है लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। तो दो कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने सपोज किया, सपोज y1x y2x डॉट 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 yn(x), ये क्या है, फंक्शंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। फर्स्ट कंडीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट। कंडीशन क्या होगी भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे जब रॉन्स्कियन ऑफ x जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। इस कंडीशन में ये जो फंक्शंस हैं जिनके हमें वो सॉल्यूशंस देगा, है ना, फंक्शंस के सॉल्यूशन देगा भाई। अगर y1x एक फंक्शन है तो उसका भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी सॉल्यूशन होगा, तो इनके सॉल्यूशन अगर गिवन होंगे तो हम सीधे सीधे इनके सॉल्यूशन यहां पर रखेंगे और उसके बाद कंडीशन देखेंगे। अगर रॉन्स्कियन ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो वहां पर उस कंडीशन में वो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर है।
और अगर लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन होगी तो जाहिर सी बात है सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट उसमें क्या होगा, Wronskian ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना पड़ेगा और लीनियरली डिपेंडेंट निकालना पड़ेगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कब कहेंगे, जब Wronskian ऑफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और लीनियरली डिपेंडेंट हम तब कहेंगे जब Wronskian ऑफ x इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, छोटा सा टॉपिक है, इस पर बस हम दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशंस गिवन है, इन दो सॉल्यूशंस में हमें देख के बताना है कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है y1x, इसके सॉल्यूशन हमें दे रखा है e की पावर x, तो Wronskian ऑफ x हमारा यहाँ से क्या होगा, एक तो y1 ले लेंगे हम और एक y2, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं y1x और y2x, और ये हो जाएगा y1 डैश x y2 डैश x, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसीलिए मैंने x लिख दिया है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखना तुम, ठीक है। y1 y2 करके सॉल्व कर सकते हो। अब y1 y2 तो हमें पहले से ही गिवन है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, y1 डैश x, मतलब कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मैं रफली यहाँ पर कर देता हूँ y1 डैश x का जब इसका करेंगे तो इसका e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस होने वाला है ही, ये तो सेम आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2 डैश x, तो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, है ना, श्रृंखला नियम याद है ना। तो यहां पर क्या होगा, x आ जाएगा e की पावर x सेम प्लस e की पावर x और इसका 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस x e की पावर x, ये हमारा आ गया y2 डैश x, ठीक है। ये हम वापस से इसमें रख देंगे, तो Wronskian ऑफ x इज इक्वल्स टू y1 x हमारा कितना है, e की पावर x है, y2 x हमारा कितना है, x e की पावर x है, y1 डैश x कितना है हमारा, e की पावर x, और y2 डैश x है हमारा e की पावर x प्लस x e की पावर x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद होगा हम लोगों को पहले से ही कैसे करते हैं, तो यहां पर अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो e की पावर x ये है, e की पावर x प्लस x e की पावर x आ जाएगा इसमें, और माइनस e की पावर x इंटू x e की पावर x, ठीक है। देखो आगे कुछ करने की वैसे जरूरत, चलो कर लेते हैं। ये हो जाएगा e की पावर 2x, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाएंगे, ठीक है, x और x, ये क्या हो जाएगा प्लस x e की पावर 2x, और ये माइनस x e की पावर 2x, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा e की पावर 2x। तो Wronskian ऑफ x जो है हमारा वो क्या हुआ, Wronskian ऑफ x हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। भाई अगर वो 0 नहीं आया तो वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें तो, है ना। चलो आगे करते हैं, एक और करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं हम, फॉर्मूला कह सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कह सकते हो Wronskian की, ठीक है। एबल्स फॉर्मूला एक होता है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसका, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के और सिंगुलर सॉल्यूशन के, ठीक है। तो फर्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एबल्स फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है, इफ y1 y2 y3 डॉट 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 yn आर n solutions of the differential equation, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या होती है कि w ऑफ y1 y2 y3 डॉट 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 yn x नॉट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और x नॉट क्या है, x नॉट इज एनी पॉइंट, ठीक है। x नॉट एक ऐसा कोई पॉइंट है, हमने सपोज किया, जो उस पॉइंट को अगर हम उसमें वैल्यू रखें, उस Wronskian में अगर हम उस पॉइंट की वैल्यू रखें, तो अगर वो नॉन जीरो आएगा देन
Wronskian of x is linearly independent। समझ आ रही है बात? तो अगर उन सॉल्यूशंस में से हम निकालें Wronskian of x, ठीक है, Wronskian of x हमने निकाल दिया और ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पड़ जा रहा है, हम सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट रखेंगे जिस पॉइंट को रखने पर अगर वो वैल्यू नॉन जीरो आती है तो वो हमारा Wronskian ऑफ x क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है? कुल मिला के ज्यादातर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट ही करना पड़ता है। खुद आप चेक कर सकते हो कि भाई हम पॉइंट रखेंगे तो ज्यादातर ऐसा होगा कि वो क्या होगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि भाई जब हम सॉल्व नहीं कर पाए तो उसके बाद हम क्या करें, हम एक पॉइंट रखें और नॉन जीरो आ गया तो वहां से हम क्या कह देंगे, Wronskian ऑफ x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो कंडीशन हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन हो कि भाई ये इंटरवल है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में करना है, तो वहां पर हम उस इंटरवल के बीच की ही वैल्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू उठा के रख दोगे उस टाइम पे, नहीं, उस टाइम पे हम वही इंटरवल का यूज करेंगे जो इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई रियल नंबर ही हो, ठीक है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू हमें उसमें रखनी होगी। फिर चेक करेंगे हम उस इंटरवल में, अगर वो वैल्यू नॉन जीरो आती है तो वहां पर हमारा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मैं फॉर्मूला आगे लिख देता हूं कि भाई जब हम Wronskian ऑफ x निकालेंगे यहां से y1 y2 डॉट 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 yn ऑफ x इज इक्वल्स टू कैपिटल x स्मॉल x, इससे कंफ्यूज मत होना, मैं कई जगह पे कैपिटल x लिख रहा हूं, कई जगह पे स्मॉल x लिख रहा हूं, तो दोनों एक ही चीज है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस p1 x माइनस x नॉट w ऑफ y1 y2 डॉट 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 yn और x नॉट, ठीक है। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है देन Wronskian ऑफ x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन एक इसका इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन थी, तो समझा देता हूं, तो उसी से रिलेटेड है ये। अब x नॉट क्या होगा, x नॉट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट को हम यहां पर रखेंगे, x क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। तो x तो हम निकालेंगे ना Wronskian ऑफ x, यहां पर ये तो x ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, और ये x नॉट हमारा सेम पॉइंट रहेगा, ये हमें पता ही है। बाकी बचा p1, तो p1 हमारा क्या होता है, p1 होता है हमारा a1, जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी अभी इससे पिछली वीडियो में, तो वहां पर जो हमारा a1 होता है वही हमारा p1 होता है, ठीक है। तो p1 को हम किससे शो करते हैं, p1 इक्वल्स टू होता है हमारा a1, ठीक है। जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमें क्वेश्चन में पहले गिवन होगी, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इस तरीके से हम कर लेंगे एबल्स फार्मूला का यूज करके। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसके बाद वो क्वेश्चन इस टाइप से होगा, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, फिर उस क्वेश्चन को बोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब कैसे करेंगे। देखो इससे पिछले में क्या था कि भाई हमें सॉल्यूशन पहले से गिवन थे और उसमें उसने पूछ लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो तब तो हमने आसानी से कर लिया, क्योंकि वहां पर जब हमारा सॉल्यूशन था बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि उसमें वैल्यूज कैंसिल हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, हमें एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन पहले से ही गिवन है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि हमें केवल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो दे देगा, सॉल्यूशन हमें खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन हमें खुद सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो आगे इसमें इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 1। अब ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्यों है क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि भाई 0 से 1 के बीच में भी है और 0 और 1 भी है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो इंटरवल बनेगा ये हमारा इस तरीके से ऐसे बन जाएगा 0 से 1, ठीक है। इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड फाइंड Wronskian ऑफ x, मतलब कि हमें Wronskian ऑफ x भी निकालना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप पे आते हैं। Wronskian ऑफ x जो निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y1 y2 y3, y1 डैश y2 डैश y3 डैश, 3 है तो 3 क्रॉस 3 के बना लो। ये हो जाएगा y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं y1 का, y1 सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। y1 का e की पावर 2x, तो क्या हो जाएगा y1 डैश कितना हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x, ठीक है भाई।
अब हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का डबल डैश हो जाएगा, ठीक है कर लेते हैं। तो y1 का डबल डैश क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x और अगेन 2 तो हो जाएगा 4e की पावर 2x। ठीक है भाई, y1 का काम कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना देता हूँ, ये हमारा रफ वर्क चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर y2 की बात करूं तो y2 है x e की पावर 2x, तो y2 का डैश क्या होगा, वही फर्स्ट और सेकंड x सेम e की पावर 2x से e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर 2x को छोड़ेंगे x का 1, तो कितना हो जाएगा 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x 2x प्लस 1। ठीक है भाई, कर सकते हैं। अब इसका दोबारा से करेंगे y2 डबल डैश, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x को छोड़ेंगे तो ये केवल 2 बचेगा, प्लस 2x प्लस 1 को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x। तो यहां पर 2e की पावर 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। एक मिनट, हाँ 2x e की पावर 2x और 2e की पावर 2x 4e की पावर 2x और 4e की पावर 2x, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, एक मिनट रुको। 2e की पावर 2x हो गया, ये हो जाएगा 4x e की पावर 2x और ये हो जाएगा 2e की पावर 2x। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 4e की पावर 2x प्लस 4x e की पावर 2x। e की पावर 2x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा 4 प्लस 4x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। अब y2 का काम भी हो गया। खिचड़ी लग रही है ना, खिचड़ी लग रही है ना, मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। देखो एक तो ये वैल्यू है हमारी, एक ये है, खिचड़ी नहीं लगनी चाहिए भाई। और y2 डैश हमारा ये निकल कर आया है, ठीक है। y2 डबल डैश हमारा ये निकल कर आया है। अब आते हैं y3 पर। तो y3 हमारा कितना है, y3 है x स्क्वायर e की पावर 2x, तो सेम आ जाएगा। y3 डैश क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे हो जाएगा 2e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x को छोड़ेंगे ये हो जाएगा 2x। तो यहां से अगर हम 2x कॉमन लेंगे और e की पावर 2x कॉमन लेंगे, ठीक है भाई, या एक काम करो ओनली 2e की पावर 2x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा e की पावर 2x और 2 बाहर ले ले तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, है कि नहीं है। 2e की पावर 2x हो गया, बाहर ले लिया हमने, ठीक है। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर e की पावर 2x और ये हो जाएगा 2x e की पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं y3 डबल डैश पर। तो 2 तो बाहर ही रहने दो अभी, इसका जब करेंगे तो e की पावर 2x को हम छोड़ देंगे, इसका होगा तो 2x प्लस 1 और जब x स्क्वायर प्लस x को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2e की पावर 2x प्लस 1 और 4e की पावर 2x x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। और इसको जब लिखेंगे यहां से तो एक काम करते हैं, 4e की पावर 2x है वो और ये 2e की पावर 2x है। तो एक काम करो 2e की पावर 2x को कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है भाई। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, पक्का। एक बार फिर से देख लेते हैं। y3 है हमारा x स्क्वायर e की पावर 2x, सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। y3 डैश क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को छोड़ेंगे e की पावर 2x का 2e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस e की पावर 2x को छोड़ेंगे इसका 2x हो जाएगा। इन दोनों में से हमने क्या किया 2e की पावर 2x, एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही रख दो, 2e की पावर 2x है, 2e की पावर 2x ये है, x स्क्वायर हमने अंदर कर लिया, 2e की पावर 2x x यहां कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट सपोज करो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट ये है e की पावर 2x और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस x और ये हो जाएगा 2e की पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2e की पावर 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4e की पावर 2x, ठीक है। जब इन दोनों में से 2e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 और यहां बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहां पर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से एक काम करो, इसको दोबारा से कर लो यार,
बहुत दिक्कत दे रहा है ना, रुक जाओ। ये हो जाएगा 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर 2x x। तो जब इसको करेंगे तो 2 तो हम सीधे सीधे बाहर ले रहे हैं, हो जाएगा e की पावर 2x का फिर ये 2x और x स्क्वायर को छोड़ेंगे तो हो जाएगा 2e की पावर 2x प्लस 2 हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा x इंटू 2e की पावर 2x और e की पावर 2x इंटू 1। अब क्या आ रहा है देखो 2, ये हमारा बच रहा है 2 2 जा 4, ये हमारा हो रहा है 2x e की पावर 2x प्लस 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। हिटले जैसी पक्की लग रही है भाई। इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कुछ और, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जहां जगह बच रही है भाई, बोर्ड थोड़ा छोटा है, धीरे धीरे बड़ा भी ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है 2x e की पावर 2x है, ये भी 2x e की पावर 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा 4x e की पावर 2x, ठीक है। 4x e की पावर 2x हो जाएगा, ये हमारा है e की पावर 2x और 2x स्क्वायर e की पावर 2x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। तो 2e की पावर 2x अगर हम बाहर लेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये कंडीशन बन रही है हमारी सबकी, तो हम यहां पर लिख देते हैं Wronskian ऑफ x। देखो भाई y1 हमें पता ही है e की पावर 2x, फिर ये x e की पावर 2x और ये है x स्क्वायर e की पावर 2x। बाकी हम इसके आगे बात करते हैं, तो ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये सॉल्व हो गया y1 डैश कितना है हमारा, y1 डैश है 2 e की पावर 2x, y1 डबल डैश कितना है 4 e की पावर 2x, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा y1 डबल डैश 4 e की पावर 2x, y2 डैश हमारा कितना है, y2 डैश है e की पावर 2x प्लस 1, y2 डबल डैश कितना है e की पावर 2x 4 प्लस 4x, y3 डैश कितना है, y3 डैश है हमारा ये, ठीक है भाई। तो ये है 2e की पावर 2x x स्क्वायर प्लस x, और उसके बाद हमारा ये आया है y3 डबल डैश, है ना, तो ये जाएगा 2e की पावर 2x 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया इसका भाई डिटर्मिनेंट। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है, हमने पहले तो निकाल ही लिए। आगे करते हैं, तुम भी हट जाओ भाई, तुम्हारा भी कोई रोल नहीं है, ठीक है भाई। अब Wronskian ऑफ x, यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। देखो ऐसे इसको सॉल्यूशन इसका करना बहुत टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, Wronskian ऑफ x ना लिखकर हम यहां पर Wronskian ऑफ 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई Wronskian ऑफ x नॉट है ये, और x नॉट हमारा क्या है 0 से 1 इंटरवल। अब 0 से 1 इंटरवल में या तो 0 रख लो या तो 1 रख लो, क्योंकि और दूसरी वैल्यू रखोगे तो बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा। अब अगर 1 रखेंगे तो 1 से यहां पर बहुत दिक्कत होगी कि भाई a की पावर 2 बनेगा, ये भी दिक्कत दे जाएगा, तो हम सीधे सीधे 0 रख लेते हैं x की जगह पर। तो x की जगह पर सीधे 0 रखेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि x है इसके साथ में, ठीक है। ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि भाई e की पावर 0 1 और ये 2 चल रहा है साथ में, ठीक है। ये हो जाएगा e की पावर 0 और ये फिर 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। यहाँ पर भी 1 ही आएगा पक्का, क्योंकि देखो 0 प्लस 0 बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। 4 e की पावर 2x, ये बचेगा 4। इसकी जब बात करेंगे तो ये e की पावर 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, ये भी हमारा 4 ही बचेगा। और इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये 0 ये 1 और यहाँ पर बचेगा ओनली 2, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 4 0 1 4 0 0 2, कंफर्म यही बन रहा है हमारा। इतना हमने क्या किया, Wronskian ऑफ 0 निकाला है, क्योंकि हमने इंटरवल की भी बात की है। हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है Wronskian ऑफ x।
ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व भी करें ना, किसको, Wronskian ऑफ जीरो को, पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा। अगर ये नॉन जीरो आता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें पता ही है, हम छोटी क्लासेस से करते हुए आ ही रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको तो पता ही है। इसको कर लेते हैं। देखो इन दोनों को तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये दोनों तो सीधे सीधे जीरो हो जाएंगे। बात बची केवल इसकी, तो हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं Wronskian ऑफ जीरो का डिटर्मिनेंट। तो यहां से क्या होगा, 1 बचेगा हमारा, और ये जब करेंगे तो हो जाएगा 1402, लिख लेते हैं 2402 और प्लस 0, ये तो 2414। ठीक है, इसकी जब बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0, बाकी 0 प्लस 0, तो ये बचेगा हमारा ओनली 2। तो Wronskian ऑफ जीरो जो आया हमारा, वो क्या आया, नॉन जीरो आ गया। ठीक है, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई नॉन जीरो आ गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है, कोई उसमें बात ही नहीं है दूसरी, है ना। अब बात हम किसकी करेंगे, Wronskian ऑफ x की। तो Wronskian ऑफ x हमारा क्या होगा, Wronskian ऑफ x होगा e की पावर माइनस p1 x माइनस x नॉट Wronskian ऑफ जीरो। इतना बड़ा लिखता ही नहीं है, है ना। ये Wronskian ऑफ x है, मतलब y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, ये है हमारा y1 0 y2 0 डॉट 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 yn 0। ठीक है, इसकी जब बात कर रहे हैं तो Wronskian ऑफ x हमारा यहां से e की पावर माइनस p1, क्या बताया था मैंने, p1 था a1। इसमें आ जाओ, शुरू में a0 होता है, ये a1 है, तो a1 हमारा क्या है, माइनस का 6, तो ये माइनस पहले से ही है और ये माइनस का 6, और x हमारा x ही रहेगा, x नॉट कितना है 0, और Wronskian ऑफ x हमारा कितना आया 2। तो यहां से सॉरी, Wronskian ऑफ जीरो कितना आया 2, तो ये हो जाएगा e की पावर 6x इंटू 2, मतलब कि Wronskian ऑफ x हमारा कितना आ गया 2 e की पावर 6x। तो इस तरीके से जो है हमने ये भी निकाल लिया कि भाई Wronskian ऑफ x क्या होगा। तो Wronskian ऑफ x का बहुत रोल है, ठीक है, सिलेबस में बहुत रोल है, और उसके साथ साथ एबल्स फॉर्मूला भी काफी यूजफुल पड़ जाता है हमको। CSIR नेट की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये Wronskian ऑफ x, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो यहां पर हम Wronskian ऑफ x इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम सीख ही गए कैसे करते हैं। अगली वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो अगली वीडियो में मैं सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें पता चल ही गया कि ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसके सॉल्यूशंस हमने ऐसे दिखा दिए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि भाई हमें केवल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन और वो सॉल्यूशन खुद पूछे, उसके बाद कहे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और Wronskian ऑफ x निकालो, तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपने तरीके से हमें 3 स्टेप पता है ना, सॉरी 3 टाइप्स पता है ना, सिंगुलर, पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस तरीके से हम करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में तीनों सॉल्यूशंस के क्वेश्चन के साथ।